हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बढ़िया, शानदार, क्या बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों, मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से चालू करते हैं लेक्चर आज का। आ गए हो, जल्दी आ जाओ। फर्स्ट क्लास, शानदार, क्या हालचाल। अच्छा, आज मुझे देख के सरप्राइज हो गए होगे ना। क्लास तो मेरी थी नहीं वैसे, बट कोई बात नहीं, मुझे लगा, मैंने कहा चलो चलते हैं। क्या बात है। और बस बताओ कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों, मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, क्या बात है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी ब्यूटीफुल, क्या हालचाल बेटा। ब्यूटीफुल बोला करो, तुमसे कई बार मना कर दी। टीचर ब्यूटीफुल नहीं होता है बेटा, टीचर स्मार्ट होता है। ब्यूटीफुल मैडम होती है, टीचर हैंडसम होता है। तो कैसे हैं आप सब, बढ़िया। बेटा जो दिल की संख्या है ना 131 है बेटा, ये कम से कम 2000 होनी जानी चाहिए, शायद 2000 से ज्यादा ही हो जानी चाहिए। अर्जुना देखो, तुम्हारे हाथ में सब कुछ, फटाफट 2000 से ज्यादा कर दो दिल की संख्या। ये तुम हरे हरे कलर के दिल बनाते रहते हो, ये तो तुम ही अलग हो। मतलब आज लिटरली मैं बड़ा खुश हुआ था, मुझे पता लगा, मैंने कहा क्लास, और फिर मुझे पता लगा क्लास किसकी है, अर्जुना की। मैंने सब इधर उधर कर दिया, मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी। मैंने कहा मैं जा रहा हूं अर्जुना के पास। क्या कहते हो। मेरे हालचाल ठीक ठाक है, तबीयत धीरे धीरे सही होगी। खैर होता है ना, फीवर के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिकवर होने में, तो इनफैक्ट तबीयत धीरे धीरे सही हो जाएगी। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हो। तो आज मुझे पता लगा था, मैंने कहा अर्जुना बेटा ये दिल अभी 433 ही है, तुम वहां भेज रही हो ना, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर नीचे देखो, नीचे वो 582 वाले दिल, वो ठोको बेटा, ठोको उसको। ये जो 720 है बेटा, ये कम से कम 2000 होने चाहिए बेटा, रुकने नहीं चाहिए। चैन से सोना है तो जाग जाइए। 862 हो गए बेटा, ये फटाफट आग लगा दो बेटा इसमें। क्या हालचाल, मजे में हो। 985 और ये 1000 हो गए हैं, 1129 बेटा। मगर इतनी देर में तो 4-5 हजार हो जाने चाहिए थे। 1295। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। देखो मेरी एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था, मेरी एनर्जी मेरे अकेले से नहीं है, मेरी एनर्जी तुम लोगों से है। अगर तुम लोग एनर्जेटिक हो तो मैं एनर्जेटिक हूं, सीधी सी बात है। तो 1709 हो गए हैं ये, और अगले ही पल ये 1943, और ये होगा 2000 प्लस। क्या बात है, नहीं हुए अभी, अभी होने वाले हैं 2000। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लिटरली आज पता लगा, मैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अर्जुना की एक क्लास है, क्या आप जाना चाहेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल हम जाना चाहेंगे, अर्जुना के लिए तो मना नहीं करता मैं कभी भी। ओए 2300, थैंक यू सो मच, क्या बात है। और कैसे आप सब, बढ़िया। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे, और शायद टचवुड ये वाली हमेशा चीज चलती रहनी चाहिए। और आप लोग बहुत ही शानदार हैं, पढ़ाई वढ़ाई आप लोग बढ़िया तरीके से कर ही रहे हो, उसमें कोई दिक्कत किसी भी तरीके की है ही नहीं, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है ना, क्या बात है दोस्तों। फटाफट से आ जाते हैं। पहले तो आप लोगों के कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। गुड इवनिंग अंकिता। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग सुप्रिया, आशिका, ममता, आदित्य, थैंक यू आदित्य, थैंक यू आदित्य, रिजवान, आलोक, क्या बात है, सुभारती, और अरे क्या बात है मरियम, बहुत ही बढ़िया। सर्वेश, वॉइस प्रॉब्लम बेटा, वॉइस सही हो जाएगी अब तो। वीडियो कॉल गुड़िया भी करूंगा। गुलाब, आज तो दिल गार्डन गार्डन। अरे क्या बात है यार, देखो आज मेरे को लग रहा था, मुझे लग रहा था कि आज जगह मिल रही है, तो मैंने कहा क्यों ना चलते हैं। अब नो डाउट हो सकता है आप में से शायद कई लोगों को लग रहा होगा यार हर्षित सर आप कैसे आ गए आज। तो आज आना तो क्या शायद सर को था, बट कोई बात नहीं, चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होती रहती है चीजें। चले अब जरा आगे, पक्का 100%। बिल्कुल सारे लोग तैयार हैं, तो फटाफट से आ जाओ। पहले तो आज बात करते हैं। तो रिया, सत्यम, नंदिनी, सुभाष, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अर्जुना बैच, खास बात बेटा, अर्जुना बैच एक्चुअली एक बैच नहीं है, पता ही है। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है मेरे को, लगभग सारे बैचों के साथ आती है, बट अर्जुना बैच जितनी अच्छी तरीके से वेलकम करता है ना, ये बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा ये बताओ, वॉइस वगैरह तो सब कुछ बढ़िया आ रही है ना। हाँ बहुत बढ़िया, तो लव यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। थोड़ी सी चेहरा अभी नासाज हो गया होगा, तबीयत अभी थोड़ी सी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। बाकी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। चलो जरा शुरू करते हैं, आ जाओ बेटा। बेटा अपन कुछ भी चीज चालू करने से पहले एक चीज देखते हैं हमेशा। क्या देखते हैं अपन, देखते हैं देखा
अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक शेर सुनाया था कि बहुत ही प्यारा वाला, नहीं, एक शेर सुनाया था, रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं। सुनाया था नहीं सुनाया था, जल्दी से बताओ, क्या लास्ट क्लास में कोई शेर सुनाया था आपको? नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आप सभी लोगों को, नमस्ते 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 भाई, भाइयों नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते। चले जरा आगे, पक्का, श्योर, जबरदस्त, जिंदाबाद, आ जाओ। नहीं सुनाया था? सुनाया था ना? अच्छा चलो आज दोबारा ही सुना देते हैं एक बार, कि रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं, रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तो दोस्तों अर्ज किया है कि रंग भरने वाले तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, कि तुमसे तो पहुंचे भी नहीं गए हमारे आंसू, कि तुमसे तो पहुंचे भी नहीं गए हमारे आंसू, नहीं तो बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल से सब लोग बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई वढ़ाई सब लोग बढ़िया कर ही रहे हो। चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मगर हम लोगों ने अभी तक, आप ताजुब करोगे, पादप जगत हो, जीव जगत का वर्गीकरण हो, कोशिका हो, सजीव जगत हो, इतने सारे थ्योरेटिकल चैप्टर अपन ने कितने बढ़िया से कर दिए, नहीं मानते हो ना? और जब इतने सारे थ्योरेटिकल चैप्टर हमने इतने अच्छे से कर दिए, तो दोस्तों आगे वाली चीज में तो अपन और भी मजेदार करने वाले हैं। आ जाओ जरा, कमेंट बॉक्स थोड़ी देर चालू रखता हूं, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? तबे थोड़ी सी ठीक नहीं, सही नहीं है अभी। आ जाओ बेटा, बात करते हैं रिकैप के बारे में। बेटा लास्ट क्लास तक हम दो चीजें तो पढ़ चुके, आप कहोगे क्या क्या? हम पढ़ चुके मूल के बारे में और हम पढ़ चुके तने के बारे में। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर होंगे कि हम जड़ के बारे में और तने के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी लोग जानते हैं जड़ और तना, पत्ती, ये सब चीजें क्या होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपको मेरा शेर अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा खुश आमदीद। अब मेरी बात जरा थोड़ी सी ध्यान से सुन लो, क्योंकि काम की चीज अब धीरे धीरे आने वाली है। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जड़ और तने के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, क्योंकि नहीं तो आप मेरी बात सुनते नहीं हो, आप चैट बॉक्स में लग जाते हो। अभी चैट बॉक्स ऑफ कर दिया, ठीक है? सुनो अब बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जड़ के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। हम लोग जड़ के बारे में अच्छे से जानते हैं कि जड़ क्या होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो जड़ होती है वो पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती है। जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं जरूरी होती है पेड़ पौधे के पोषण के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे जमीन से जड़ के द्वारा ही अवशोषण करने का कार्य करते हैं। चाहे वो किसी भी चीज का अवशोषण हो, चाहे वो जल का अवशोषण हो, चाहे वो खनिज लवणों का अवशोषण हो, होगा जड़ के द्वारा ही। हम लोगों की एक गंदी आदत होती है कि जब कभी भी घर वाले हमसे होते हैं कि बेटा पेड़ पौधे को पानी दिया, तो दोस्तों हम ऐसे लेते हैं, जो भी हमारे पास नली होती है और पूरा पेड़ पौधा हिला देते हैं, बढ़िया से बात करवा देते हैं, उसको निला देते हैं। मगर दोस्तों ये चीज बहुत गलत है। अगर आप पेड़ को निला देंगे तो उसके बाद पेड़ पौधे कभी भी पत्तियों से जल नहीं लेते। पेड़ पौधे अगर जल कहीं से भी ग्रहण करते हैं तो वो उसकी जड़ ही होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जड़ जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक मूसला मूल होती है, एक झकड़ा मूल होती है, एक अपस्थानिक मूल होती है। मूसला मूल क्या होती है? एक ऐसी जड़ जो मूलांकुर से निकलती है उसे मूसला मूल कहते हैं। एक ऐसी जड़ जो आधार से निकलती है तने के, उसे झकड़ा मूल कहते हैं, फाइब्रस। और एक ऐसी जड़ जो मूलांकुर के अलावा कहीं से भी निकले उसे हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। बोलो फटाफट से, क्या तीनों पॉइंट क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जड़ के अंदर तीन प्रकार के हिस्से प्रेजेंट होते हैं। नीचे नीचे विभज्योतकी क्षेत्र होता है, याद आया? नीचे नीचे होता है विभज्योतकी क्षेत्र, उससे ऊपर होता है दीर्घीकरण क्षेत्र, और उससे ऊपर होता है परिपक्वन क्षेत्र। तो विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र। तो सबसे ऊपर पर कौन सा है? परिपक्वन क्षेत्र होता है। विभज्योतकी क्षेत्र में सारी कोशिकाएं विभाजन करने का कार्य करती है। अब जब कोशिका विभाजन करेगी तो वो उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होगी। जब कोशिका विभाजन करेगी तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। जब कोशिका विभाजन करेगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति छोटी होगी। जब कोशिका विभाजन करेगी तो कोशिका का आकार छोटा होगा। जब कोशिका विभाजन करेगी तो अंदर कोशिका द्रव्य सघन होगा। बहुत ही बढ़िया बात। मगर नीचे वाली जो स्तर होता है विभज्योतकी क्षेत्र, वो बार बार जड़ जमीन को खोदता रहता है। तो अगर वो बार बार जमीन को खोदेगा तो वो डैमेज हो सकता है। और अगर कोई भी चीज को डैमेज से बचाना है तो जैसे आपके पेन के आगे पेन की कैप लगी होती है, ऐसे ही विभज्योतकी क्षेत्र के साथ मूल गोप लगा होता है। बोलो याद है क्या? मगर मैंने आपको एक बात और बोली थी। मैंने कहा बेटा अगर ऐसे पादप के बारे में क्या होगा जो पादप जमीन पे नहीं मिल रहे, जो पानी में मिल रहे हैं। तो आप कह रहे अरे सर, मैंने कहा क्या हुआ? अरे बड़ी छोटी बात है सर, आप छोटी बात कर देते हो। मैंने कहा क्या बात हो गई, बताओ तो। अरे सर उसमें रूट पॉकेट प्रेजेंट होते हैं। वाह क्या बात है। उसके ऊपर क्षेत्र था दीर्घीकरण क्षेत्र।
विभज्योतकी क्षेत्र की कुछ कोशिकाएं जो पीछे रह गई थी उसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं बोलते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र के जस्ट पीछे की तरफ होती है परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाएं, और परिपक्वन क्षेत्र में रूम निकले रहते हैं बहुत सारे, ओए बहुत सारे। बताओ क्या यहां तक पढ़ लिया था? पक्का। उसके बाद मैंने आपको जड़ के रूपांतरण बताए थे। मैंने कहा कई सारे प्रकार के जड़ के रूपांतरण होते हैं। जो जड़ होती है वो पेड़ पौधों को स्थायित्व भी दे सकती है। मैंने फिर प्रॉप रूट के बारे में आपको बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो बरगद के पेड़ के अंदर बताई थी कि बरगद के पेड़ के अंदर जड़ें लटकी हुई रहती है जो बरगद के पेड़ को स्थायित्व प्रदान करती है। बोलो बात सही है? कई बार जड़ों के अलग अलग रूपांतरण हमने और किए थे। फिर हम आए थे मूल के अंदर, और आपने कहा था हर्षित सर मूल तो हमें सबको अच्छे से आती है। मैंने कहा क्या था मूल के बाद? तना। तना जो था वो ऊपर की तरफ था, वो धनात्मक तो प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती था। मेरे ख्याल से मेरी क्लास में सारे लोग ये वाला मतलब तो जानते हैं कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती क्या होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होता है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकते हैं? ठीक है। तने में कई सारी चीज थी। तन में गांठें भी थी, गांठे को हम नोड बोलते हैं, और जो नोड होते हैं वहां से क्या निकलती है? शाखाएं निकलती है। बोलो बात सही है? तने के रूपांतरण पढ़ लिए थे, और मेरे ख्याल से मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा रूपांतरण तो मतलब भूलेगा ही नहीं। आप कहोगे हर्षित सर हमें तो याद भी है। मैंने कहा कैसे? अरे सर हमें सारे रूपांतरण याद है, हमें भूमिगत रूपांतरण भी याद है और हमें वो वाले रूपांतरण भी याद है जो आपने एग्जाम्पल से याद करवा दिए थे। मैंने कहा कौन से? सर हमें पता है हमारी गर्लफ्रेंड का नाम। बेटा जगत गर्लफ्रेंड है, वो सबकी गर्लफ्रेंड है, आपको याद करनी है, नीट के एग्जाम तक तो बिल्कुल याद करनी है। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था जैस्मिन। जैस्मिन ने खाई थी मिंट की गोली और मैंने जैस्मिन को चुरा लिया था। तो जैस्मिन उदाहरण था स्टोलोन का। याद आया? मैं जैस्मिन को उठा के भाग रहा हूं, तो जब मैं जैस्मिन को उठा के भाग रहा था तो बोलो कहां भाग रहा था? रनर। रनर का मतलब घास के ऊपर, और घास जो होता है वो रनर का एग्जाम्पल है। और घास के साथ साथ एक चीज और थी, अगर आपको याद हो तो फटाफट से बताओ क्या था? स्ट्रॉबेरी। बोलो याद आया क्या? फिर आगे जाके हम थक गए, तो कि बेटा जैस्मिन को उठा के भाग रहा हूं तो थकूंगा ही, तो बेटा जैस्मिन को खिला दिया मैंने क्या? पाइनएप्पल का जूस पिला दिया, और मैंने बनाना शेक पी लिया। तो बेटा बनाना शेक पी लिया और पाइनएप्पल का जूस पी लिया, तो ये बताओ पेमेंट कौन करता है? लड़का ही तो करता है ना हमेशा। तो बेटा पेमेंट तो मुझे ही करना था। पेमेंट दूंगा तो रोऊंगा, और रोने का मतलब है क्राइसेंथेमम। आगे जाके गिर गए, गिरने का मतलब है ऑफसेट, और ऑफसेट के दो एग्जांपल पिस्टिया और इकॉर्निया। बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? नॉर्मल लाओ गर्म। ठीक है भाई, बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%। किसी को दिक्कत है यहां तक तो बता दो। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक। जल्दी से बता दो क्या यहां तक की सारी बात सभी लोगों को क्लियर है? डन कर दो फटाफट से, तो अपन आगे चलते हैं। बेटा गन्ने में रूपांतरण नहीं, गन्ने में अगर देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि जो गन्ना होता है ना उसके नीचे की तरफ स्प्लिट रूट होती है, प्रतान निकले रहते हैं ऐसे स्प्लिट रूट जो उसको स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। थैंक यू प्रियांशी। हेलो राशि, क्या हालचाल है? खुशी। बेटा एक बात, जितने भी बालक मुझे सुन रहे हैं उन सभी बालकों को मैं एक बात तो बोल देता हूं। पहली बात तो ये बैकलॉग का सिस्टम खत्म करो। अगर आप लोग हमेशा ये बोलते रहोगे ना हर्षित सर बैकलॉग रह गया, बैकलॉग रह गया, तो आप आगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये जितने भी बच्चों का बैकलॉग रह गया ना, प्लीज बैकलॉग के लिए थोड़ी सी मेहनत करो तो आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। देखो मेरी क्लास वैसे ही वीक में 2 दिन आती है, इस बार वीक में 2 दिन भी नहीं आ रही थी, तो मैंने बेटा एक क्लास एक्स्ट्रा ले ली। मैंने कहा चलो बेटा कुछ ना कुछ तो करना है, मैंने कहा मैं तो क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। तो अगर बैकलॉग आपका है तो आप लिमिटेड जो भी टाइम ड्यूरेशन आपका होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपका बैकलॉग इजीली कंप्लीट हो जाएगा, मगर पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा मैं कई लोगों से सुनता हूं कि कई लोग यूं कहते हैं हर्षित सर टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल, बेटा टाइम टेबल क्या होता है ये बताओ। मैंने बोला कि सुबह 11 से 4 तुम्हें पढ़ना है, मगर 11 से 4 में अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई काम की बोल दी तो क्या तुम काम करोगे या पढ़ोगे? करना भी पड़ेगा ना बेटा वो काम। तो घर पे खाना खाना है तो बेटा काम भी करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, पापा तो घूसा मार देंगे, पापा कहेंगे भाड़ में जा तू, मेरा काम ना कर रहा है, तू खा भी मेरा रहा है काम भी मेरा ना कर रहा है। और बेटा मम्मी का काम तो ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मम्मी मुंह फुला के अगर बैठ गई ना तुमसे तो फिर दिक्कत है। तो इसका मतलब काम तो दोस्तों तुम्हें दोनों के करने हैं। तो पता है करना क्या है, मैं बताऊं टाइम टेबल क्या होता है, कितने घंटे होते हैं बताओ। जो मैं करता था, मैं तो देखो वो बता सकता हूं, मुझे ज्ञान देना नहीं आता, मगर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं जो मैं करता था। दोस्तों कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? 24 घंटे। अब अगर 24 घंटे तुम्हारे पास है, सभी के पास, और 24 घंटे में अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें पढ़ना है, अच्छा किस बात पे हंसी आ रही है कि मम्मी और पापा से काम को ना कर दिया तो बेटा हंसो मत,
तुम ना करके देखना एक बार बेटा। पता नहीं, देखो किसी के घर में मम्मी तेज होती है, किसी के घर में पापा तेज होते हैं, होता है ना, या किसी के घर में दोनों ही तेज होते हैं। तो बेटा तुम्हारी किस्मत अलग है, बहुत ही अच्छी है अगर दोनों ही तेज है तो फिर तुम्हारा इक्विलिब्रियम चल जाता होगा। मम्मी इस गाल पे रैप्टा मारती है तो फिर साम्यावस्था बिगड़ जाती है ना। पापा इस गाल को इक्विलिब्रियम ले आते हैं, साम्यावस्था, यहां पे पापा सपेट देते हैं। तो बेटा बहुत खुशी की बात है ये। मुझे पता लग गया तुम किस बात पे हंस रहे हो, मम्मी और पापा की बात पे। बेटा अगल बगल में बैठे होंगे तो क्या पता एक थप्पड़ अभी भी पड़ गया हो। या सही से बताना, आज किसको पड़ा है? आज किसको पड़ा है? पड़ा है ना तुम में से किसी को तो आज भी। बेटा प्यार है वो, प्यार। कभी ये बोल के देखना एक गाल पे पड़ जाए यूं कि पापा वंस मोर, वंस मोर। बेटा तेज पड़ेगा, पहले वाले से भी ज्यादा तेज। तो बोल भी मत देना, मैं तो ऐसे ही बस तुम्हें भड़का रहा हूं, मगर ऐसे काम करना मत तुम। जिस जगह पे रहना है ना बेटा, बेटा सीधी सी बात है, वहीं पे रहना है तो हाथ जोड़ के रहो, यूं कहो जय हो, जय हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले। पापा के लिए रैप्टा, जय हो, बहुत बढ़िया। बेटा कर दिया था मैंने एक बार घर पे, पापा ने मेरे थप्पड़ मारा जब मैं छोटा था, तो मैं ऐसे हो गया हंसी तो आ जाती है कई बार कुछ बात सोच के, बेटा आ गई मुझे हंसी। पापा ने जो मेरी फिटनेस बनाई, जो मुझे फुटबॉल बना दिया पापा ने बेटा घर में। फुटबॉल, फुटबॉल देखिए तुमने, दे लात दे घूसे, दे लात दे घूसे, बेटा मेरी फुटबॉल बन गई। फुटबॉल जानते हो ना, बस। तो बेटा बच के रहना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे का बेटा बैकलॉग हो गया हो या किसी बच्चे का बैकलॉग बन गया हो, तो आपको करना क्या है, थोड़े से टाइम तक बस उसको पढ़ना है। टाइम निकालना पड़ेगा, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से जितना टाइम आप पढ़ने के लिए निकालते हो उतना टाइम तो एटलीस्ट निकालो। सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटे निकलने चाहिए डेली के, इतने तो निकालने पड़ेंगे आपको। और 6 घंटे सोने के, 6 घंटे सोने के, 5 से 6 घंटे पढ़ाई के, 11-12 घंटे हो गए। मैं तो बॉटनी की बात कर रहा हूं भाई, बाकी पता नहीं कोई क्या कहता है तुमसे। उसके बाद बस, उसके बाद तुम जो भी करो जो तुम्हारा मन करे। स्कूल भी जाते हो, बाकी काम भी है, तो बस ठीक है। चले अब जरा आगे, पक्का यहां तक बात हो गई सारी? चलो बहुत बातें कर ली, अब आ जाओ जरा आगे चलते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पर्ण के बारे में, या जिसे हम बोलते हैं पत्ती। तो आज हम बात करेंगे पर्ण, या फिर हम बात करेंगे पत्ती। ठीक है मेरे प्यारों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। सबसे पहली बात दोस्तों, लीफ जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लीफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ये। बताओ क्या पहला पॉइंट सही है? दूसरा देखो, साधारण रूप से आपने पत्तियों को हरे ही रंग का देखा होगा क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित उपस्थित होता है। तो सेकंड पॉइंट, साधारण रूप से पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है क्योंकि इसमें पर्णहरित, जानते हो ना पर्णहरित क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, उपस्थित होता है। बोलो बात सही है? तीसरा पॉइंट, पत्तियां जो होती है वो गांठों पर यानी कि नोड पर लगी होती है। तो अगला पॉइंट, पत्तियां गांठों मतलब नोड पर लगी होती है। बोलो बात सही है? आप कहोगे हर्षित सर जरा इसका मतलब समझा दो। आओ जरा यहां पे बताता हूं मैं। मतलब देखो बेटा, ये देखो तना होता है, देखा है आपने? ऐसे करके ऐसे तना है। बोलो बात सही है? तने के बीच में आपको पता है यहां पे गांठें उपस्थित होती है, पर्व संधि। बोलो बात सही? इन पर्व संधियों से शाखाएं निकली होती है। मान लो एक ये शाखा और एक ये शाखा, और इन शाखाओं से पत्तियां निकली होती है। तो एक ये पत्ती, एक ये पत्ती।
तो बोलो पत्तियां कहां से निकली होती है? गांठों से निकली होती है। बोलो बात सही है। ये दोस्तों थोड़ी सी फ्लैट चपटी पार्श्वीय संरचना होती है। तो एक पॉइंट और लिख रहा हूं, चपटी पार्श्वीय संरचना। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? सारे पॉइंट देख लो, क्या सारे पॉइंट क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। पत्तियां अग्राभिसारी, नया वर्ड है ना, मगर मैं समझाता हूं, देखो। अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है। समझो जरा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सामने देखना तब समझ में आएगा, बात मत करना। देखो यहां पे देखना जरा, देखो बेटा पेड़ पौधों के अंदर, और ये लाइन में पता है क्यों लिखवा रहा हूं? देखो ये लाइन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन है, देखो ये रहा, गांठें अंतस्थ और कक्षीय हो सकते हैं। ये लाइन जो है ना, ये जो लाइन है ना, इसी लाइन की वजह से बता रहा हूं, ठीक है। जरा क्या होती है जरा देख लेना, देखो सुनो भाई। बेटा पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि ना केवल मैंने बोला था वहीं से ही होती है जहां पे विभज्योत क्षेत्र पाया जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ी देर के लिए नोट वोट कोई भी बच्चा नहीं करेगा, बट सामने देखेगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। मैं कहता हूं पेड़ पौधों के अंदर जनरली जो भी वृद्धि होती है, वो वृद्धि केवल और केवल वहीं से ही होती है जहां पे विभज्योतिकी क्षेत्र पाए जाते हैं। बोलो बात सही है। विभज्योतिकी क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, वो छोड़ो, मगर विभज्योतिकी क्षेत्र बेसिकली शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। बोलो बात सही है। तो ये मान लो कोई भी पेड़ है, जैसे मैंने ये बताया, ऐसे ही विभज्योतिकी क्षेत्र 2 जगह पे उपस्थित होते हैं। या तो विभज्योतिकी क्षेत्र पाया जाएगा यहां पे ऊपर, ये भी विभज्योतिकी है, और विभज्योतिकी क्षेत्र पाएगा यहां पे नीचे, ये भी विभज्योतिकी है। बोलो बात सही है। ऊपर की तरफ तो तने का निर्माण होगा, नीचे की तरफ जड़ का निर्माण होगा। मगर आप एक बात बताओ, क्या ये दोनों शीर्ष है? नहीं है। ये ऊपर का शीर्ष तो ये नीचे का शीर्ष, सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये भी शीर्ष विभज्योतक है, और दोस्तों ये भी शीर्ष विभज्योतक है। ऊपर वाला जो शीर्ष विभज्योतक होगा वो निर्माण करेगा तने का, और नीचे वाला शीर्ष विभज्योतक निर्माण करेगा जड़ का। अभी दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात भी याद होगी, मैंने आपसे बोला था ना एक बार, मैंने कहा था कि मेरे घर, और सच्ची घटनाओं पे आधारित थी ये वाली बात, मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर के सामने एक पार्क है। अब उस पार्क में क्या है दोस्तों, बहुत सारे पेड़ लग रहे थे। दोस्तों एक बार क्या हुआ, कोई एक इंसान जो कि पत्तियों को, पेड़ पौधों को काटता था, वो पता है क्या करके गया, रात रात में आके पेड़ पौधों को ऊपर से ही काट दिया, यहीं से ही काट गया ऊपर से। अब आप खुद देखो, पेड़ पौधे वृद्धि कहां से कर रहे हैं? शीर्ष से। अगर आपने यहीं से ही पेड़ पौधे काट दिए तो बेटा पेड़ पौधे ऊपर तो वृद्धि करेंगे ही नहीं। आप कहोगे हर्षित सर हम तो नहीं समझे ये कैसे होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा नहीं कि जो बागवानी करता है माली, वो माली बड़ी सी कैंची लेके जो झाड़ी होती है उसके ऊपर का टिप काट देता है। क्योंकि अगर आपने ऊपर का टिप काट दिया, अगर शीर्ष काट दिया, तो दोस्तों पेड़ कभी भी ऊपर वृद्धि नहीं करेगा। ये वाली बात तो याद ही रखना। आप करके देख सकते हो तो देखो किसी एक पेड़ का नुकसान हो जाएगा। बाकी जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ लो। अगर आपने टिप को काट दिया, बेटा इसको काट दिया, तो सीधी सी बात है पेड़ कभी भी ऊपर वृद्धि नहीं करेगा। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है यहां तक किसी को तो बता दो। नहीं? अब सुनो जरा ध्यान से सुनना दोस्तों ये वाली बात। आप में से कई सारे लोगों के ऐसे दोस्त भी होंगे कि घूमने तो साथ साथ जा रहे हैं, मगर साथ साथ जैसे जैसे घूमने जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते में मान लो कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं, यूं करके सेल्फी खिंचवा रहते थे, यूं यूं यूं। वो तो बेटा तुमको पता ही है, सेल्फी खिंचवाते रहते हैं सारे बच्चे। और लड़कियों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट क्लास में, कुछ मेरी बात से बुरा भी मान गई थी तो ऐसे ऐसे करके बेटा फोटो खिंचवा ली बेटा। मगर कुछ लोग क्या है पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम चलो हम जरा अभी जरा थोड़ी बहुत फोटो खिंचवा के आ रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता? सेम कंडीशन दोस्तों यहां पे है।
यहां पे विभाजन करने की सारी कोशिकाएं ऊपर है, मगर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो विभाजन वाली पीछे रह जाती है, यहां पे रह गई। ध्यान से सुनना, विभाजन करने वाली सारी कोशिकाएं यहां पर और यहां पर है, मगर जब ये तनाव पर वृद्धि करता है तो कुछ कोशिकाएं पीछे रह जाती है। जैसे तुम्हारे दोस्तों में कुछ पीछे रह जाते हैं, अरे तू चल मैं आ रहा हूं, बस एक फोटो खिंचवा के आ रहा हूं, तो कुछ पीछे रह गई। जो पीछे रह गई ये भी विभाजन करने वाली है, और अगर ये विभाजन करेगी तो बेटा यहां से इस तरीके से निर्माण करेगी, बोलो किसका? पत्तियों का। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? क्या मैंने जो भी बात बोली है अभी आपसे, क्या वो वाली बात क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं लिख भी देता हूं, देखो यहां पे सामने, कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लो यहां पे बता देना जो पॉइंट लिख रहा हूं यह सही है क्या। शीर्षस्थ विद्योतक की कुछ कोशिकाएं पीछे रह जाती है एवं वह विभाजन की क्षमता रखती है, एवं वह विभाजन की क्षमता रखती है जिससे वह नई शाखाओं का निर्माण करती है, बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? और ये पॉइंट मैंने लिखा क्यों है, ये पॉइंट इसके लिए लिखा है, तो आप सब लगभग सब समझ जाओगे कि ये वाला पॉइंट का मतलब क्या है। बोलो बात सही हर्षित सर, मगर ऊपर वाला पॉइंट तो रह ही गया। ये आपने क्या लिखा है सर? अग्रा बिसारी, ये तो हम समझे ही नहीं अभी तक, मैं समझाऊंगा ना, मगर बताना क्या समझ में आया क्या? ये बात अब मानते हो कि पेड़ पौधों की वृद्धि कहां से होगी? ऊपर से, टिप से। ध्यान से सुनना अब जरा मेरी बात, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ सामने देखना दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब हुआ, जैसे मान लो एक पेड़ पहले ऐसा था, फिर ये पेड़ बड़ा हो गया थोड़ा सा ऐसे, फिर ये पेड़ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं ऐसे, और फिर और बड़ा कर देता हूं मान लो ऐसे। ध्यान से सुनना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था विभाजन करने वाला एक तो ऊपर की तरफ उपस्थित होगा या और नीचे की तरफ भी होगा। बोलो बात सही है? मेरा भी नीचे वाले से मतलब नहीं है, मैं केवल ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाला ही देखना, तो नीचे वाला हटा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा मतलब अभी ऊपर वाले से है। ठीक है, ऊपर वाली कोशिकाएं कौन सी कोशिका होती है? शीर्षस्थ विद्योतक। पेड़ पौधा जब बड़ा होगा तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ये वाला भी ऊपर ही रहेगा, ये वाला भी ऊपर ही रहेगा। बोलो बात सही है क्या? तो पेड़ धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। सही है, और भी बड़ा होगा, मगर वो तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बोर्ड के भी बाहर चले जाएगा, तो अपने पास तो अभी इतनी जगह है, अपन उतनी बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो जरा दोस्तों, पहले मान लो कोई पत्ती यहां पर उपस्थित थी, ध्यान से सुनना, कोई पत्ती यहां पर उपस्थित थी, ये अगली बार ये वाली तो एज इट इज यहां पर ही थी, मगर जैसे ही तना वृद्धि किया तो एक ऊपर भी डेवलप हो गई। अगली बार ये वाली तो यहीं पर ही थी, मगर जैसे ही तना वृद्धि किया वैसे ही एक ऊपर भी डेवलप हो गई। बोलो बात सही है? अगली वाली नीचे वाली तो बेटा नीचे ही थी, मगर जैसे ही ये पेड़ वृद्धि करता गया तब ऊपर वाली बेटा कहां चली गई? और ऊपर चली गई। बोलो क्या मेरा बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, तो देखो यही है पत्तियां। क्या है ये? पत्तियां। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पेड़ वृद्धि करेगा तो हर बार शाखाएं भी तो डेवलप होगी, तो सबसे पुरानी वाली शाखा सबसे नीचे, उससे पुरानी वाली, उससे नई वाली उसके ऊपर, ये रही, जो उसके नई वाली है वो उसके ऊपर, और जो सबसे नई वाली है वो सबसे ऊपर। बोलो बात सही है? अब जो बची हुई पीछे वाली है, अब समझना जरा मेरी बात, जो ये वाली पत्ती है ये थोड़े टाइम के बाद तो बड़ी हो जाएगी पहले से, थोड़े और टाइम के बाद ये और बड़ी हो जाएगी पहले से, और थोड़े और टाइम के बाद ये और बड़ी हो जाएगी पहले से।
बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। बेटा अगर तुम 5 साल के हो और तुम्हारी बहन 10 साल की है, तो जब तुम 10 साल के होंगे तो बेटा तुम्हारी बहन 15 साल की भी तो हो जाएगी। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे खोपड़ी में बात गई है नहीं गई, ये बताओ पहले। जा रही है क्या इनसाइड द ब्रेन? बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि तुम 10 साल के हो गए, तुम्हारी बहन अभी भी 10 साल की है। तुम 15 साल के हो गए मगर तुम्हारी बहन तो अभी भी 10 साल की है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तुम बढ़ोगे तो वो भी तो बढ़ेंगी बेटा। बस इतनी सी बात है, बस यही बात आपको याद रखनी है। बताओ क्या पॉइंट मेरा क्लियर है क्या? तो हर बार पत्ती कहां डेवलप होती है? ऊपर की तरफ। और इसे ही हम कौन सा क्रम बोलते हैं? अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम का मतलब क्या होगा? जो नई पत्ती है वो ऊपर, और जो पुरानी पत्ती है वो लोग किसकी तरफ आएगी? नीचे की तरफ। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% बता दो पहले तो। कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताओ मेरी बात क्लियर है क्या अग्राभिसारी वाली? अच्छा इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोपेटल। बताओ डन है? कमेंट बॉक्स ओपन कर दिए एक बार जल्दी बताओ क्या यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल रिवाइज में बिल्कुल एंड में एक बार वापस से करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी तो बताओ पहले, अभी तक जितना भी पढ़ा है क्या वो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। मेरे इस वाले डायग्राम में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं बोले कि पत्ती है जो नई वाली है वो नीचे ऊपर क्यों है, क्योंकि बेटा पेड़ ऊपर से ही डेवलप होता है, नीचे से नहीं पैदा होता पेड़। तुमने वो देखी बेटा? मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जिसको ये बात नहीं समझ में आई, एक पिक्चर थी बेटा फूल और कांटे, देखी थी क्या? और मान लो फूल और कांटे में जो वो थे हीरो हीरोइन, ठीक है, वो मान लो अपना नाम यहां लिख गए, अपना नाम यहां लिख गए फलाना एंड डिकाना। बेटा देखो किसी का नाम तो लूंगा नहीं मैं किसी का नाम लूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे कि हर्षित सर आपने मेरा नाम कैसे ले लिया। मान लो हर्षित ही ले लेता हूं और किसी का नाम हर्षित ही हो यहां पे, तो बेटा हर्षित तो मैं बोल ही नहीं रहा। बेटा मान लो फलाना और डिकाना किन्हीं दो प्रेमी जोड़ों का नाम है। देखा होगा फूल और कांटे पिक्चर, उसमें कई बार, और आजकल भी ऐसे करते हैं, जो नए नए होते हैं ना लैला मजनू, वो क्या करते हैं पेन लेके जाते हैं, कह रहे बाबू चलो, कह रहे क्या हो गया बाबू, तुम्हारा और मेरा नाम पेड़ पे लिख के आएंगे। तो बेटा पेड़ पे लिख गए, मगर मान लो अब 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर, कुछ सालों के बाद क्या हुआ बेटा? पेड़ बड़ा हो गया, बेटा हो गया पेड़ बड़ा। तो बेटा ये थोड़ी है कि जो फलाना और डिकाना नाम है, बताओ वो वहीं रहेंगे या ऊपर चले जाएंगे? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए वहीं, या ऑप्शन नंबर बी ऊपर चले जाएंगे? बताओ जल्दी से। लो ये तुम्हारा चैट बॉक्स ऑफ कर दिया और ये तुम्हारा पोल चालू कर दिया। बताओ जल्दी से, ये पोल चालू हो गया। बताओ 10 साल के बाद अगर ये आएंगे तो बेटा इनका नाम वहीं रहेगा या ऊपर चले जाएगा? तुम्हें बताना पड़ेगा। ये तुम्हें ये गलती करने से बचा रहा हूं मैं कि तुम्हें आगे ऐसी गलती नहीं करनी कभी भी। तुम कभी भी अपना नाम ऐसे लिख के मत जाना किसी पे भी, तो मैं बता रहा हूं। जल्दी बताओ क्या लगता है तुम्हें? क्या 10 साल के बाद वो सीडी लेके आएंगे कि चलो सीडी लेके आएंगे, ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा नाम? जल्दी बताओ कहां रहेगा? चलो मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा, मेरा तो ए है। अच्छा बी कह रहे 51% ऊपर चले जाएगा। बेटा ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, ऐसा कभी नहीं होता। तुम करके देख लेना, चलो एक छोटा सा पेड़ है उसके तने को ऐसे खुरच लेना, बेटा लगभग लगभग वो वहीं रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है नीचे से वो ऊपर चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तुमने देखा क्या कभी पिक्चरों में वो सीढ़ी लेके आते हैं कि चलो ऊपर चले गया होगा नाम अपना? ऐसा नहीं होता। तो लगभग लगभग आपका जो नाम है ना, वो लगभग लगभग उसी जगह पे रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर लगभग लगभग जो जगह होगी उसकी सेम होगी। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही चले जाएगा, बिल्कुल टिप पे चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मेरी बात समझ में आई क्या?
घुस रही है खोपड़ी में। रीजन बताऊं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि पेड़ पौधों में विभाजन करने वाला जो एरिया है वो बेटा नीचे नहीं, कहां होता है? शीर्ष पर होता है। और सोचो, विभाजन अगर ऊपर से हो रहा है तो वृद्धि नीचे से होगी क्या? नहीं, वृद्धि ऊपर से ही होगी। नीचे से वृद्धि थोड़ी बहुत हो सकती है, क्यों, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक अंतर्वेशी विभजोतक भी होता है, मगर सबसे बड़ा विभजोतक होता है ऊपर ही ऊपर जो टिप पे बना रखा है वो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% बात मेरी क्लियर है, 100%। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नई पत्तियां होगी वो कहां आएंगी? ऊपर, और जो पुरानी पत्ती होंगी वो कहां आएंगी? नीचे। जब पुरानी पत्ती नीचे है और नई पत्ती पैदा होती जाएगी तो बेटा पुरानी पत्तियों का आकार बड़ा और नई पत्तियों का आकार छोटा होगा। बताओ क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? 100%। किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दो। चलें आगे? 100%। आ जाओ, आओ मेरे लालो, चलते हैं आगे। आओ बेटा, अब देखो सामने देखना मुन्ना, सामने सामने देखना, बस सामने से ही काम होगा। देखो बेटा, अब ये मान लो ये है तना। वाह, ये क्या है बेटा? ये है मुन्ना तना। ते ना, ते ना। तने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम। बोलो बात सही है ना? ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, हर पॉइंट ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि वहीं पे ही आपके क्वेश्चनों का आंसर है। ठीक है, यहां पर ये, ठीक है, इससे एक संरचना ये निकली है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर देता हूं। इससे एक संरचना ये निकली है, ठीक है। हाँ, ये सही, ठीक। और आगे ये पत्ती मैंने आपको बना दी। ठीक बनी है? हाँ, काम तो चल जाएगा। अरे देखो, आज तबीयत तो खराब थी मगर क्लास तो करनी है। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये जो संरचना मैंने बना रखी है ये है पर्ण। पर्ण को हम क्या बोलते हैं? लीफ। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या यहां तक? जल्दी बताओ, क्या यहां तक मैंने जो डायग्राम बनाया वो क्लियर है? ठीक है, आ जाओ बेटा। नीचे नीचे जो आपको ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये येलो कलर, व्हाइट कलर का, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं पर्णाधार। पर्णाधार को एक और नाम बोलते हैं लीफ बेस। और इसको एक और नाम बोलते हैं हाइपोपोडियम। ध्यान से देखना जरा, पर्णाधार, पर्ण का आधार, एक ऐसा स्थान जहां से पत्ती, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्थान जहां से जो पर्ण होती है, पत्ती होती है, वो जुड़ी होती है तने से। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूं, डायग्राम देखना। एक ऐसा स्थान जहां से जो पत्ती होती है वो तने से जुड़ी होती है, उसे हम पर्णाधार बोलते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चलें आगे? ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट लिख दूं, लिख देता हूं। स्थल जहां से पत्ती तने से जुड़ी है, जुड़ी होती है। बताओ क्या पहला पॉइंट तो क्लियर है? अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पॉइंट क्या है? ये वाला, ये वाला, इसे हम बोलते हैं पर्णव्रंत या पत्रव्रंत। ठीक है,
या फिर हम इसे एक नाम और बोल सकते हैं, मीजोपोडियम। ठीक है, पिटियोल भी बोलते हैं इसको। क्या काम करता है ये बेटा पत्ती को, ध्यान देना, पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। बोलो बात सही है क्या? लिख रहा हूं मैं। ये वाला जो बीच वाला एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम या तो बोल सकते हैं पिटियोल, या फिर बोल सकते हैं पर्णवृंत, या हम बोल सकते हैं पत्रवृंत। पत्र भी पत्ती को ही बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं इसको मीजोपोडियम। बोलो बात सही है। ये कौन सा हिस्सा होता है? ये ऐसा हिस्सा होता है जो पत्ती और तने इनके बीच में उपस्थित होता है। तो लिख रहा हूं, पत्ती व तने के बीच में उपस्थित, पत्ती व तने के बीच में उपस्थित। बोलो क्या पॉइंट दूसरा भी सही है क्या? तीसरे पे चलो। देखो बेटा, तीसरा ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये है पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये वही हिस्सा है जो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो ऐसे ऐसे कुछ छोटी छोटी संरचना बना रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से आपने पत्तियां देखी होंगी, तो अगर आपने पत्ती देखी है तो इस तरीके की संरचना भी शायद आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखी होगी, जो मैं बना रहा हूं। बताओ क्या ये कभी देखिए क्या? बाहर से लिया ना, कोई भी पीपल का बरगद का पत्ता लिया ना, घास मत लेके आना, घास ऐसी नहीं होगी। मगर पीपल का बरगद का पत्ता अगर लेके आओगे तो कुछ कुछ संरचना ऐसी दिखेगी। बताओ सही बनी है पत्ती? बढ़िया वाली। बताओ क्या ये तीनों की तीनों संरचनाएं आप लोगों ने कभी ना कभी देखी है क्या? ऐसी संरचना क्या कभी ना कभी देखी है? ठीक है, ये जो ऊपर वाली संरचना होती है, इस संरचना को बोलते हैं स्तरिका। या बोलते हैं लीफ लैमिना, या इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। और इसको एक और नाम बोला जाता है एपिपोडियम। बेटा नीचे वाला वर्ड याद रखना। कौन कौन सा वर्ड बताऊं? ये वाला वर्ड याद रखना, ये नीचे वाला, ये वाला वर्ड जरूर याद रखना। एपिपोडियम, मीजोपोडियम और हाइपोपोडियम। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ये वाला वो भाग होता है जो हरे रंग का होता है और एक प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। तो इस तारिका कौन सा भाग होगा? प्रकाश संश्लेषण में सक्षम। जानते हो प्रकाश संश्लेषण भोजन के बनाने का कार्य। बताओ क्या डायग्राम बिल्कुल क्लियर है क्या? यहां तक जो मैंने डायग्राम में बनाया, क्या वो डायग्राम में सबको क्लियर है कि तना आप सबको दिख रहा है, पिटियोल आप लोगों को दिख रहा है, लगभग सारी चीजें आप लोगों को अच्छी सी यहां पे क्लियर होगी। बताओ कोई भी दिक्कत है कैसी भी यहां तक, तो फटाफट से बता दीजिए। तीन अलग अलग चीजें आपको दिख रही होगी यहां पे। मैं तीनों को मार्क कर देता हूं। ये है पहला ए, ये है बी, और ये पॉइंट क्या है? सी। धन्यवाद। चले आगे। चलो डायग्राम बताओ। लगभग लगभग सभी को क्लियर है? तीनों जो बातें बताई है क्या वो सभी लोगों को क्लियर है? कोई भी दिक्कत? चले आगे, आ जाओ बेटा। कई बार पत्तियों के बिल्कुल पर्णाधार के पास यहां पर इस प्रकार की नुकीली संरचना और मिलती है। ऐसी नुकीली संरचना और मिलती है आपको इस तरीके की। और ये जो संरचना होती है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नुकीली हरे रंग की संरचना होती है, शायद आपने कभी ना कभी देखी होगी। दोबारा मैं पॉइंट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं पर्णाधार जो होता है इसके समीप कुछ छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है।
तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये वाला, ये हरे रंग से यहां से लिख देता हूं। पर्णाधार के समीप छोटी संरचना क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं अनुपर्ण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्टिप्यूल्स। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो फटाफट से बता दीजिएगा। 100% चल सकते हैं क्या आगे? पक्का? दोस्तों अगली एक और चीज, कई बार क्या होता है, जो पर्णाधार होता है ना यहां पे, ये नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, फूला हुआ, उसे पल्विनस बोलते हैं। पर्णाधार जो होता है ना, वो नीचे से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? पल्विनस। देखना जरा, मान लो जैसे ये मैंने कोई भी एक तना बनाया, ध्यान से देखना, ये मैंने बनाया तना, इस तने के आगे मैंने बनाया ये, तो अगर आप देख रहे हो, देखो नीचे से फूली हुई संरचना दिख रही है, देखो लिख भी देता हूं मैं, फूली हुई संरचना। कहां पर? संरचना कहां पर? जो पर्णाधार है वहां पर। बोलो बात सही है? और दोस्तों ऐसी संरचना जो पर्णाधार के पास फूली हुई संरचना होती है, इसको हम इंग्लिश में तो खैर कुछ भी बोलते हैं, बाकी पहले तो उदाहरण लिखते रहता हूं दोस्तों। उदाहरण है मटर व दाल। दाल खाइए तो मटर और दाल में आप ऐसे देखोगे, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है पर्ण व्रंत तल्ले, मगर इंग्लिश में बोलते हैं हम पल्विनस। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जिसको ये बात यहां पे नहीं समझ में आ रही, उसको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूं। मैं लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए डायग्राम, जो शायद डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला, ये देखो वहीं लगा देता हूं मैं, बिल्कुल उसके जस्ट पास लगा देता हूं। देखो ये देखो, दिख रही है दोस्तों फूली हुई संरचना? नीचे की तरफ देखो, क्या फूली हुई संरचना दिख रही है? पक्का? 100% डायग्राम देखो, क्या क्लियर है? डन? चल सकता हूं आगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेटा एक और पर्णाधार होती है, पर्णाधार चादरी रूप में भी उपस्थित हो सकती है। उदाहरण, एक बीजपत्री पौधे। बोलो बात सही है? तो पर्णाधार जो होती है ना दोस्तों, वो चादरी रूप में भी हो सकती है। एक बीजपत्री पौधे, बोलो बात सही है? ये क्या करेंगे? ये या तो तने को पूर्ण रूप से ढक लेंगे, या तने को आंशिक रूप से ढकेंगे। आंशिक का मतलब थोड़ा, यानी कि मान लो जैसे ये तना है ना, तना, जैसे मान लो ये तना है, ये तना है, तो या तो तने को ये पूर्ण रूप से ढक लेंगे, पूर्ण रूप से ऐसे पूरा ढक लिया, या फिर तने को आंशिक रूप से ढकेंगे। आंशिक का मतलब देखो ऐसे, ऐसे, आंशिक का मतलब ऐसे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो या तो तने को पूर्ण रूप से ढकेंगे, पर्णाधारी चादरी क्या होती है? पूर्ण रूप से ढकना, या फिर आंशिक रूप से ढकना। दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई है, जरा ध्यान से देख लेना।
देखो भाई, मैं आज आपको जो चीज डिस्कस कर रहा हूं, जो चीज मेरे को आपको बतानी है, वो है पत्ती के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में तना भी पढ़ लिया, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक जड़ भी पढ़ लिया, मगर जड़ और तने के बाद हम जिस चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो है पत्ती, या जिसे हम बोलते हैं पर्ण। बोलो क्या पहला पॉइंट क्लियर है? मेरे साथ साथ ही याद करना है, दोबारा की जरूरत ही नहीं है। पर्ण वो होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होता है। साधारण रूप से जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, जिसे पर्णहरित पाया जाता है। कोशिका वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पत्तियां गांठे यानी कि नोड से निकली हुई होती है, ये रही गांठे, ये गांठे होती है नोड, यहां से पत्तियां निकली हुई होती है। पत्तियां चपटी होती है, बिल्कुल चपटी पार्श्वीय संरचना होती है, बिल्कुल सही बात है। पत्तियां अग्राभिसारी क्रम में रहती है। अग्राभिसारी का मतलब ऊपर की तरफ नई पत्तियां, नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां। और मेरी क्लास में जितना भी बच्चा बैठा है सबको पता है कि ऊपर नई पत्तियां क्यों है, क्योंकि जो तना होता है उसकी वृद्धि हमेशा ऊपर से होगी, तना कभी भी नीचे की तरफ से वृद्धि नहीं करता है। इसलिए तने में जितनी भी नई पत्तियां होंगी वो ऊपर पाई जाएंगी, पुरानी पत्तियां नीचे पाई जाएंगी, और इस प्रकार के क्रम को अग्राभिसारी क्रम कहेंगे। और मैंने आपको अग्राभिसारी क्रम का ये एक डायग्राम बना दी भी दिया कि ऊपर की तरफ नई पत्तियां और नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां मिलती है। चले आगे आ जाओ, ये तो अपन ने बताया था, बस छोड़ा सा छोड़ो, आ जाओ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्या है ये बेटा? ये एक डायग्राम है पत्ती का, यानी कि पत्ती कहां पे लगी होगी वो संरचना भी बता दी, पत्ती किस तरीके से होती है वो संरचना भी बता दी। मगर थोड़ी सी बात जो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यहां पे मेरे साथ साथ समझनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या चीज है। पहला तो है पर्णाधार, वह जगह जहां से पत्ती जुड़ी हुई होगी। आप कहोगे हर्षित सर आपने पत्ती क्यों नहीं लिखी, आपने पर्णवृंत क्यों नहीं लिखा? तो ये भी लिख सकते हो, जहां से पत्ती की जगह में पर्णवृंत कर देता हूं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे लोग, जहां से पर्णवृंत तो जुड़ा हुआ होता है। अब तो ठीक है, पर्णवृंत स्थल जहां से ये दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, स्थल जहां से पर्णवृंत जुड़ता है। बोलो बात सही है? वो संरचना जिससे पर्णवृंत जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्णाधार बोलते हैं। पर्णाधार का दूसरा नाम क्या होता है? लीव बेस, या इसे हम बोलते हैं हाइपोपोडियम। सही बात है। उसके बाद दूसरा क्या है? पिटियोल। पिटियोल एक ऐसी संरचना होती है जो पत्ती के बीच में और जो पर्णाधार होता है इसके बीच में प्रेजेंट होती है। इसे हम पर्णवृंत भी बोलते हैं, पत्रवृंत भी बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो बोल सकते हो, मगर ये वाला वर्ड जरूर याद रखना, ठीक है। तीसरा जो होता है वो ये वाला हरे रंग का जो भाग आपको दिखता है। बोलो बात सही है? यहां तक कोई भी दिक्कत? बेटा अगर आप कभी भी पत्ती देखोगे ना, ऐसी बरगद की पत्ती, तो आप देखो कि बीच के अंदर ऐसी बहुत डार्क डार्क दिखती है, बहुत डार्क डार्क। इसे हम बोलते हैं मध्य शिरा, मिडरिप बोलते हैं इसको हम। इसे हम क्या बोलते हैं? मध्य शिरा। मध्य शिरा को इंग्लिश से बोलते हैं मिडरिप। और मिडरिप बोलते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जाइलम व फ्लोएम। मुझे एक बताओ, पेड़ पौधे में पत्तियां क्या बनाएगी? खाना। जब पत्तियां खाना बनाएगी तो पूरे के पूरे पेड़ को खाना प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? पत्ती। मगर पत्ती अगर खाना बनाएगी तो खाने के लिए इसको जल भी चाहिए। जल कहां से आएगा? जड़ से। जड़ जब खाना जल लेके आएगी तो बेटा पूरी पत्ती को जल भी देना पड़ेगा, तो वो जल कौन देगा? मिडरिप। ये रहा। बोलो बात सही? इसके यहां पे छोटी छोटी शिराएं पाई जाती है, बहुत महीन शिरा पाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो संरचना आपको दिख रही है ये शिराएं हैं, शिराएं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। बोलो बात सही है? ये वाली वेन्स, ये। बोलो 100% का डायग्राम क्लियर है क्या? तबीयत दोस्तों, तबीयत, कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या डायग्राम क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन है अब आपका। बेटा काला इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि लाइट नहीं आ रही पूरी, ठीक है। दोबारा भी रिवाइज करवा दूंगा, जल्दी से बताओ भाई, कहां गए? भाग गए क्या? तबीयत मेरी खराब है भाई, तुम लोग तो कमेंट करो, अब तो कर दो, अब जब कमेंट ओपन कर दिया तो। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे दोस्त,
बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तबियत खराब है, चाहे थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, मगर ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बट याद करवा दूंगा क्लास में ही। क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तबियत दोस्तों खराब है, आपको भी लग रहा होगा, बट हो जाएगी धीरे धीरे सही। ठीक है। आज वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मगर अर्जुन आप विश्वास कर रहे हैं, तुम्हारा प्यार ही है जो खींच के लिए आता है। सच में आज सच में बैक में बहुत पेन है, तबियत भी खराब है, मगर ये तुम्हारा प्यार है जो वापस से खींच के लिए आता है मुझे, कि नहीं यार अर्जुना की क्लास से तुम खाली बैठोगे। और मैं भी आज थोड़ा सा, क्लास नहीं थी मेरी शाम को, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग टाइप थी, मगर मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा मैं अर्जुना की क्लास मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी बात है। तो थोड़ा सा अगर खांसी वासी हो रखी है यार थोड़ी सी, तो आप लोग सहन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से सही हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। लीव ब्लेड ये है लीव ब्लेड, जो क्या काम करेगी? प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करेगी। क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण का कार्य। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। अब देखो, चैट बॉक्स ऑफ कर दूं, एक बार ऑफ कर दूं चैट बॉक्स। मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूं ना? हाँ वो मुझे पता है दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की इशू है, कोई दिक्कत नहीं। लो चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। सुनो भाई, अब एक चीज और सुन लेना दोस्तों, ये दिख रहा है पिटियोल, ये क्या काम करता है? जरा इसका काम सुन लो। पत्ती होती है ना, पत्ती, वो मान लो ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, ये पिटियोल है, ये पत्ती है, ये रही, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब इसका क्या कार्य होगा? जब कभी भी हवा चलती है, तब आपने देखा होगा पिटियोल जो होता है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। पत्ती तो यही है, जो पिटियोल है वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो पत्तियों की सतह को ठंडा रखने का कार्य कौन करता है? पर्णवृंत करता है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे ही पॉइंट, यहां पे ही आगे कहीं जगह अगर होगी तो एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं यहां पर। पर्णवृंत यह लचीला, लचीले का मतलब होता है इलास्टिक होता है, जो हिलता डुलता रहता है, जो हिलता रहता है, जिससे पत्तियों की सतह गर्म कम होती है, वह वाष्पोत्सर्जन इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, कम होता है। वह सतह ठंडी रहती। बोलो बात सही है? अगर पत्ती ऐसे ऐसे हिलती रहेगी, खुद सोच के देखना, जरा करके भी देख सकते हो। मान लो पत्ती ऐसे है और सूरज का प्रकाश लगातार पड़ रहा है, तो पत्तियां क्या होगी? क्या लगता है आपको? गर्म हो जाएगी। मगर अगर ये वाली संरचना बार बार पत्तियों को ऐसे ऐसे करके हिलाता रहे, तो आपको क्या लगता है? पत्तियां गर्म होगी क्या? नहीं, पत्तियां क्या रहेगी? ठंडी रहेंगी। और अगर पत्तियां ठंडी रहेंगी तो पत्तियों से जल का जो उड़ाना होता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया बोलते हैं, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बोलो क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? आज थोड़ा सा दोस्तों लाइटिंग, वैसे तो बोर्ड तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा काला वाला दिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोर्ड दिखना चाहिए बस, दिख रहा है ना बोर्ड? तो बस आ जाओ, आगे चले। पक्का यहां तक पॉइंट क्लियर है? पूरा डायग्राम जो भी आपको बताया, क्या सारी की सारी बात मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है क्या? 100% से बता दो, 100% बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ बेटा। अगला एक टॉपिक और है जिसका नाम है शिरा विन्यास। इंग्लिश में बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन
पत्तियों में शिराएं, ब्रैकेट में बोलते हैं वेन, वे शिरीकाएं या शिरीकाओं, ब्रैकेट में विनलेट्स, विनलेट्स पाया जाता है, इसे शिरा विन्यास कहते हैं। देखो बेटा, यहां देखना जरा सामने, देखो ये पत्ती दिख रही है, पत्ती, इसमें आपको एक तो ये दिख रही है मध्य शिरा, मध्य शिरा से जो आपको ये चौड़ी चौड़ी सी निकल रही है, ये क्या है, शिराएं। मगर इसके बाद ये संरचना और आपको दिख रही है, ये वाली, इसे बोलते हैं शिरीकाएं, छोटी छोटी। बेटा देखो, आपके घरों में पानी आ रहा है ना, मतलब मैं पर्सनली नहीं पूछ रहा, मैं तो नॉर्मली बता रहा हूं। आपके घर में पानी आता है, तो पानी बेटा जब आता है तो ये थोड़ी है कि जो पड़ोस में या कहीं पे भी पानी की टंकी लग रही है, उससे इतना बड़ा पाइपलाइन तुम्हारे घर पे ही आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता ना। समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये कहने की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सामने देखना, मैं आपसे ये कहने की बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास आपके घर पे कोई पाइप आ रहा है बहुत बड़ा सा, ये रहा, और मान लो ये टंकी लगी हुई है, टंकी, टैंक है ये, इस टैंक से मान लो एक पाइप आ रही है, पाइपलाइन आ रही है, ये वाली आ रही है, और इस पाइपलाइन से ये छोटी पाइपलाइन निकली, इस पाइपलाइन से ये छोटी पाइपलाइन निकली, ऐसा ही तो होता है। ऐसा थोड़ी होता कि वो मोटी वाली पाइपलाइन सीधी तुम्हारे घर में घुस जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये वाली जो आपको दिख रही है, इसे तो हम बोलते हैं मध्य शिरा, जो बड़ी होती है। मध्य शिरा से जो निकली होती है उसको बोलते हैं शिरा, और शिरा से जो निकली होती है इसे बोलते हैं शिरीकाएं। बोलो बात सही है क्या? सेम टू सेम मैंने दोस्तों यहां पे आपको डायग्राम में भी बनाया, देखो यहां पे डायग्राम में भी, ये सबसे बड़ी है मध्य शिरा। बोलो बात सही है? मध्य शिरा से जो निकली हुई है ये है शिराएं, बड़ी बड़ी दिख रही है बड़ी, और ये जो छोटी छोटी निकली है इसे बोलते हैं शिरीकाएं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इनके कई सारे काम होते हैं शिराएं और शिरीकाओं के। एक तो इसका सबसे बड़ा काम पता है क्या होता है, कि पादप को वही भोजन और जल का संग्रहण करवाना। दूसरा, आप एक बात और बताऊं, कभी इधर पत्ते को ऐसे मोड़ के देखना, ऐसे मोड़ना, कल करना आज ये काम, आज तो शाम हो गई, कल दिन में करना जरा ये वाला काम, पत्तियों को ऐसे मोड़ के देखना, तो आपको आवाज सी सुनाई देगी, कुछ कटर कटर सी आवाज सी सुनाई देगी, आपको लगेगा कि मध्य शिरा और शिरीकाएं टूट रही है। देखना आप कभी, कल करना, पत्ती होती है ना पत्ती, उसको ऐसे यूं फोल्ड करना, तो आपको लगेगा आवाज तो आ रही है। हर्षित साहब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि शिराएं और शिरीकाएं जो होती है ना कहीं अंदर की तरफ एक जाल सा बना के रखती है। देखा होगा पीपल के पेड़ और बरगद की पत्ती सब में देखा होगा ना, तो बस ऐसा ही जाल आपको देखने को मिलता है। तो एनसीईआरटी क्या कहते हैं? एनसीईआरटी ये बोलती है कि शिराओं और शिरीकाओं का एक क्रम पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास। क्या बोलते हैं? शिरा विन्यास। तो एनसीईआरटी का कहना है ये, एनसीईआरटी का कहना है शिराओं और शिरीकाओं की जो व्यवस्था होती है ना, उसे ही हम शिरा विन्यास बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। डन कर दो फटाफट से, मेरे को थंब नहीं दिख रहे हैं, जल्दी कर दो। डन है क्या दोस्तों? दो प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का। पहला होता है जाली का व्रत, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। और दूसरा होता है एकांतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल। अब ये क्या चीज होती है? देखो मैं डायग्राम बता रहा हूं, बताना क्या डायग्राम से ही क्लियर है क्या? डायग्राम देख के बताना क्या डायग्राम से ही बातें क्लियर है क्या? अगर डायग्राम से क्लियर हो जाएगी तो सारा का सारा काम ही खत्म हो जाएगा। देखो डायग्राम देखना बस, क्या डायग्राम से पॉइंट क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो, अगर डायग्राम से ही सब क्लियर है तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। नीचे वाला डायग्राम और देख लेना, बता देना मुझे क्या नीचे वाले डायग्राम से भी कुछ क्लियर हुई क्या बात?
बताओ क्या दोनों डायग्राम में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? क्या दोनों डायग्राम में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? मैं ऊपर वाले डायग्राम में एक बात बोल सकता हूं कि ऊपर वाले डायग्राम में जो शिराएं और शिरिकाएं हैं ये एक जाल के समान संरचना बनाते हैं। तो इस वाले में शिराएं व शिरिकाएं जाल के समान संरचना बनाती है। बताओ क्या ऊपर वाला पॉइंट क्लियर है क्या? एक जाल की तरह ऊपर वाली संरचना, ऊपर वाली स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। बोलो बात सही है क्या? पक्का 100%। जबकि नीचे वाली संरचना में जो मुख्य शिरा होगी, मुख्य शिरा का मतलब जो बीच में होती है, मुख्य शिरा ये रही मान लो, जो मुख्य शिरा होगी और जो अन्य शिराएं होंगी ये सब एक दूसरे के समानांतर होते हैं। नीचे वाले डायग्राम में क्या लिख रहा हूं मैं कि मुख्य, थोड़ा सा छोटा करते हैं, मुख्य शिरा व अन्य शिरा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ। और ऊपर वाला अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये तो आपको मिलेगा द्विबीजपत्री में। इसमें द्विबीजपत्री, अभी आपको नहीं पता द्विबीजपत्री क्या होता है, मगर इसी चैप्टर में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे बरगद, बरगद का, पीपल का पेड़ देख लेना। जबकि नीचे वाला जो है इसका भी उदाहरण लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक बीजपत्री। जिसने कभी नहीं देखा हो ऐसी पत्ती, तो बेटा आज बाहर जाना और जरा घास को देख लेना। अगर आप एक बार घास को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर कैसी वेनेशंस है। वेनेशंस का मतलब शिराएं। जो जालिका मिलती है वो जालिका दो प्रकार से हो सकती है, या तो जालिका फैली हुई होंगी, अगर जालिका पत्तियों में फैली हुई है तो उसे हम बोलते हैं जालिका व्रत। मगर अगर जालिका फैली हुई नहीं है, एक समानांतर चल रही है मध्य शिरा के, तो उसे हम बोलते हैं एकांतर। बताओ क्या दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, ये जो सामने लिखा है क्या क्लियर है क्या? जल्दी बता दो, चैट बॉक्स ओपन है जल्दी से। जल्दी। अरे अभिषेक बेटा चैट बॉक्स तो मैं पढ़ता हूं दोस्त, मगर एक्चुअली क्या है वो बहुत स्पीड से चलता है ना, तो कई बार चैट बॉक्स पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तुम नाराज मत हुआ करो, देखो तबीयत वैसे ही खराब चल रही है, तुम्हें पता है ना? है ना? हाँ, बाजरे में भी ऐसे ही। तुम देख लेना दोस्तों, तुम देख लेना, बाहर जाके घास में देखो, घास ऐसी दिखती है आपको, ऐसा दिखेगा घास। तो घास क्या है? एकांतर है, शिराएं उसमें। जबकि अगर आप बाहर जाओगे और आपको देखने को मिलेगा पीपल या बरगद का पेड़, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वो जाली का व्रत है। बस इतनी सी बात है दोस्तों। एंड ऐसे एंड मत बोलो। बोर हो गए क्या आज? तबीयत खराब है मतलब तुम बोर हो गए? भाई ऐसा मत किया करो यार। एक तो देखो मैं आता हूं, मतलब मुझे तो लगता है स्वागत, बारातियों का स्वागत तुम किससे करते हो वो मुझे नहीं पता, मगर तुम लोग यार ऐसे मना कर देते हो यार, ये बड़ा दिल पे लेता। ये गलत बात है, ये बड़े गलत बात है। ऐसे मत किया करो यार, ऐसे मत किया करो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। मैं एक बार रिवाइज अभी करवाऊंगा, अभी एक बार रिवाइज करवाऊंगा, है ना? अभी कैंसिल नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा है एंड, अभी क्लास एंड नहीं कर रहा यार। देखो मतलब ये बात तो देखो आप भी समझते हो, मैं घर से अभी इतनी दूर आया हूं केवल आप लोगों को पढ़ाने, ठीक है? और मुझे पता है बिल्कुल अच्छे से कि हो सकता है आप लोग बोर भी हो जाते होंगे बॉटनी के अंदर, मगर दोस्त इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंड ऑफ द क्लास लिखो। बुरा लगता है देखो, मतलब तबियत खराब होने में टीचर आपको पढ़ाने के लिए आया है, मगर आप टीचर को बोल दो एंड ऑफ द क्लास सर। बताओ कैसा लगता है? अच्छा लगता? अच्छी बात है क्या? खुद बताओ। मैं तुम्हारे लिए आता हूं और तुम एंड ऑफ द क्लास बोल देते हो, है? अब ऐसे करोगे तो बताओ कैसे अच्छा लगेगा क्या? बेटा वीडियो कॉल करेंगे। सब क्लियर है ना? नहीं गिरिराज तुम याद हो? बेटा बायो का ओलंपियाड दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? बेटा वही धूप घास देख लो मोनिका, जो बाहर घास होती है ना उसमें देख लो। बेटा एक बीजपत्री में लकी सारी की सारी एकांतर ही होगी एक बीजपत्री में, ठीक है? खुशी कुछ समझ नहीं आया? चलो दोबारा समझा देता हूं, आ जाओ।
आओ, आओ सामने देखना, सामने। पहले मैं पॉइंट बोल रहा हूं, पहले बताना, देखो चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, पॉइंट बताना, क्या पॉइंट क्लियर है क्या? दोस्तों मैंने आपको अभी तक तना पढ़ा दिया, मैंने अभी आप तक आपको जड़ पढ़ा दी। तने और जड़ के अलावा आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो है पत्तियां। पर्ण के बारे में बात कर रहे हैं अपन, पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। मैंने पहले भी बोला था मैं घोट के नहीं पिला सकता आपको, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ कि सर क्या नहीं समझ में आया, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आज ऐसा जो समझ में नहीं आया हो। छोटी छोटी सी डायग्राम के साथ साथ बस बातें लिखी है और कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है? पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती है। पहली बात मैंने ये बोली, पत्तियां जो होती है वो नोड से यानी कि गांठों से निकली हुई होती है। जो पत्तियां होती है वो एक चपटी पृष्ठीय संरचना होती है। पहली बात तो मैंने ये बोली है आपसे। अगला पॉइंट मैंने बोला कि पत्तियां जो होती है वो अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है। अब बेटा नाम ही ऐसा है, बता मैं क्या करूं? मैं इसको अब जोकर तो बोलूंगा नहीं, नाम अग्राभिसारी है तो बेटा अग्राभिसारी तो याद करना ही पड़ेगा। यानी कि ऊपर की तरफ पत्तियां जो होगी वो नहीं होगी, जबकि नीचे की तरफ जो पत्तियां होंगी वो पुरानी होंगी, क्योंकि नीचे पत्तियां पहले डेवलप होंगी मगर ऊपर पत्तियां बाद में डेवलप होंगी। आ जाओ मुन्ना आगे, ये वाला क्रम क्लियर है सबको? आओ जरा आगे चलते हैं। ये एक डायग्राम है जो आगे आ रहा है, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है, मगर मैं कह रहा हूं इसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान से अगर डायग्राम देखोगे तो सब कुछ क्लियर है। आप लोगों ने देखा भी तो हुआ है पत्तियों को। पत्तियों की ऐसी संरचना जो हरे रंग की होती है उसे स्टारिका लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये क्या काम करती है? ये प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती है। बोलो बात सही है? मैं अगली क्लास में पत्तियां लेके भी आ जाऊंगा आपको, तो आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगी। पत्तियों के बीच की तरफ ऐसी एक संरचना पाई जाती है जिसे मध्यशिरा या मिडरिप कहते हैं। सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी, क्योंकि इसमें बड़ी पाइपलाइन है जाइलम और फ्लूएम की। सही बात? उसके बाद छोटी छोटी शिराएं निकली होती है, उससे बाद छोटी छोटी शिरीकाएं निकली होती है। धन्यवाद, 100% कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। अब एक और भाग होता है पर्णवृंत। ये क्या काम करता है? ये पत्तियों को ऐसे ऐसे हिलाने का काम करता है। पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती रहेगी तो बेटा काम ही खत्म। पत्तियां हिलती रहेगी तो पत्तियों को ठंडा करता रहेगा, ये वाष्पोत्सर्जन की अभिक्रिया को कम करेगा। और नीचे की तरफ लास्ट ये वाला एरिया है जो पर्णाधार है। मैंने बोला पर्णाधार फूला हुआ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है पल्वेनस। तो ये वाली बात मैंने आपको बताई। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये चीज बताई है, बस ये मैंने बताया शिरा विन्यास क्या होता है। मैंने कहा दो प्रकार की शिराएं पाई जाती है। शिरा तो समझ गए? शिरा क्या होती है? ये जो फैली फैली है ये शिराएं हैं। दो प्रकार की शिराएं होंगी, या तो शिरा जालिका व्रत होगी या शिराएं एकांतर होगी। जालिका व्रत होती है द्विबीजपत्री में, एकांतर होती है एक बीजपत्री में। यही पढ़ाया आज तक। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? मतलब मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि तुम्हें इसमें क्या नहीं समझ में आया है। आ गया समझ में सब? ऐसा कुछ है ही नहीं ना जो तुम्हें नहीं समझ में आए। तुम्हें नहीं समझ में आए तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब तुम तो ऐसे ही बोल देते हो कि हर चीज सर समझ में नहीं आया। बेटा क्या नहीं आया ये तो बताओ, क्या नहीं आया? कुछ है ही नहीं। अब खोपड़ी में सोच के बैठे हो कि नहीं आएगा, तो बताओ कैसे आएगा फिर? ठीक है खुशी? खुशी अब तो खुश है? अब खुशी खुश नहीं है बेटा, खुशी खुश नहीं है। खुशी बेटा खुशी खुश नहीं है। आओ मुन्ना आओ, कोई क्या करें? अब खुशी नहीं है तो खुश, बताओ कैसे करें खुशी को खुश? आओ देखो, खुशी तुझे अभी भी नहीं समझ में आया तो खुशी डायग्राम देख एनसीईआरटी का। अब तो तुझे आना पड़ेगा। देख ये देख, एकांतर क्रम में देख, सीधी सीधी लाइन है। मैं बिठा देता हूं वैसे, क्योंकि तुम में से कोई बच्चे यही एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं। देखो एकांतर क्रम है लिखा हुआ है, समानांतर या एकांतर क्रम है, ठीक है? और दूसरा देखो ऐसे फैला हुआ है, फैला हुआ, ये द्विबीजपत्री पर्ण है। बताओ इसमें क्या नहीं आया समझ में? ऊपर की तरफ देख रहे होंगे ये अनुपर्ण है, छोटी छोटी पत्ती के समान संरचना। ये वो कलिका है जहां से कोई भी पादप में तना या शाखाएं पैदा होती है। ये पत्रावृंत है, पत्रावृंत या पतवन जिसे हम पिटियोल बोलते हैं। बोलो बात सही? इसके बाद नीचे ये पत्राकार है, पत्राकार का मतलब आधार है। और ऊपर की तरफ ये संरचना है जिसे हम स्टारिका बोलते हैं, यानी कि लीफ लैमिना बोलते हैं। यही तो बताया बस डायग्राम में, और क्या बताया है? सही है? चलें आगे। आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाई जाती हिंदुस्तान की। चलो बेटा आगे आगे चलते बेटा, आगे आगे आगे। अब सुनो बेटा, एनसीईआरटी बोलती है कि पत्ती के दो प्रकार होते हैं, ठीक है मुन्ना? अब देख लो जरा पत्ती के प्रकार।
बेटा क्या हुआ? तुम में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दो ना। थोड़ा सा ज्यादा मतलब आज आज तो कई लोग तो ऐसे कह रहे होंगे, अरे ये कैसे आ गया, इसे तो आना ही नहीं था आज। बेटा ऐसे ही तो है बेटा, बॉटनी और हम कभी भी आ सकते हैं बेटा तुम्हारी जिंदगी में। आओ आओ मुन्ना आओ। बेटा सबसे पहला, अब तो क्या करें बेटा, झेलना तो पड़ेगा तुम्हें मुझे। नहीं, पहला तो होता है सरल पर्ण। अभी नहीं झेलोगे तो बेटा बैकलॉग बन जाएगा। इसे बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या करें मुन्ना, मजबूरी है ना तुम्हारी, कोई बात नहीं। आओ, दूसरी पर्ण होती है संयुक्त पर्ण, या जैसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। बेटा क्या कर सकते हैं बताओ? मेरे हाथ में बेटा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए तुम्हारे सामने आ जाता हूं। मैंने कहा तुम खाली बैठोगे आज 1-1.5 घंटे, मगर शायद कुछ बच्चों को तो खाली बैठना ही पसंद है। क्यों? सही बात बोल रहा हूं ना? कुछ बच्चे जो चाहते हैं कि पूरे दिन में क्लास ही नहीं लगे एक भी, और यही वो बच्चे हैं जो बाद में ना पता क्या चल रहा है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। और फिर इससे पूछा जाए, अच्छा तूने क्लास लेने के लिए कभी सर से कहा? नहीं, मैं तो क्लास में बंक मारता था बहुत ज्यादा, मेरा तो मन बहुत करता था मैं तो भाग जाऊं। मगर उसके बाद यही बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा चिल्लाएंगे, देख लेना तुम, झूठ नहीं बोल रहा मैं। चलूं आगे? पक्का? आ जाओ। अच्छा, मैं दोस्तों सुनता सबकी रहता हूं, मैं सबकी सुनता हूं। तुम में से देखो तुम्हारी भी सुन लेता हूं मैं। तुम में से कुछ बच्चे बोलते हो कि हर्षित सर बस हो गया, मगर दोस्तों मुझे पता है ना, मुझे पढ़ाना है, तो मैं तो दोस्तों पढ़ा के ही जाऊंगा। अब तुम चाहो तो देखो, तुम्हारे पास तो बटन है ना, तुम उसे पॉज भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुम मुझे बैकग्राउंड में भी भेज सकते हो, तुम्हारे पास ताकत है बेटा। मगर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब चलो चलो चलते हैं। देखो देखो, सरल पर्ण क्या होगी? मेरी बात सुनोगे तो कभी रटना नहीं पड़ेगा, और नहीं सुनोगे तो बेटा रट ही जाओगे फिर। देखो सरल पर्ण, देख लो जरा ध्यान से देखना। स्तारिका, स्तारिका जानते हो? स्तारिका वही जो पूरी पत्ती की लैमिना थी, लैमिना हरे रंग की थी जो, ठीक है। या तो अच्छिन्न होगी। अब जो नहीं समझते अच्छिन्न को, उसे मैं बोल देता हूं कटाव, या फिर बोल सकते हैं इंसीजन। ये वैसे लाइन नहीं समझ में आएगी जब तक डायग्राम नहीं बनाऊंगा। देखो, स्तारिका या तो अच्छिन्न होगी, या अगर कटाव उपस्थित होगा तो भी मध्य शिरा तक, खुशी सुन लेना अब, फिर क्या कि समझ में नहीं आया। मध्य शिरा तक, खुशी नाराज मत होना, देख वो तेरा नाम याद रह गया ना, नाम इजी था, तेरा नाम थोड़ा सा टिपिकल होना चाहिए था। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट ठिकोली, तो याद नहीं होता मुझे। अब नाम इजी होते तो बेटा याद हो ही जाते हैं, क्या करें। ठीक है, तो ये तो भी होगा, तो भी मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगी, तो नाराज मत होना तो। ठीक है, पक्का ना नहीं होगी, नहीं पहुंचती है। ठीक है, हाँ, तेरा नाम अगर आसान होगा तो बात अलग है। देखो, नाम आसान होने के कई सारे फायदे हैं। जैसे एक नाम बड़ा आसान है, छोटू, कोई भी हो छोटू, तुम्हें नहीं पता, होटल में गए हो, कमरे में बेल बजाई छोटू, तो कई बच्चों के नाम भी छोटू हो जाते हैं, जो बाद में कहते हैं छोटू नाम तो बहुत गलत है। ठीक है, मेरे एक दोस्त का नाम बहुत अजीब सा था, मगर हमने तो खैर उसका कभी मजाक उड़ाया नहीं। मगर बेटा नाम नाम होते हैं, घर वालों ने देखो कितनी शिद्दत से नाम दिए होते हैं। पहले बताओ, ये वाला डायग्राम क्लियर है क्या? खुशी डायग्राम देखना तू, खुशी, अरे ओ खुशी। आप बेटा, खुशी कभी नहीं पूछेगी मुझसे डाउट, खुशी कहेगी सर आप बहुत गंदे हो। अरे मैं खुशी मजाक करता रहता हूं, मेरी आदत ही मजाक करने की है। अब तू खुद देखना, इतनी तबीयत खराब में भी अगर कोई इंसान पढ़ा रहा है तो मतलब मजाक ही कर रहा है। देखो बेटा, बेटा ऊपर देखो ध्यान से, ध्यान से। अगली क्लास में तो पत्ती लाके दिखाऊंगा तुम्हें, पक्का पत्ती लाके दिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना बस। ठीक है, इंस्टाग्राम पे याद दिला देना चाहे। सुनो भाई, या तो पत्तियां कटी फटी नहीं होगी, देखो, या अगर पत्ती कटी भी होगी
तो जो कटान होगा वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा, बस यही लिखा है मैंने। और इस प्रकार की पत्ती को बोलो क्या कहेंगे? सरल पत्ती। हो गया। अब आ जाओ दूसरा कौन सा है? संयुक्त पत्ती। इसका आपको डेफिनेशन पता ही होगा कि पत्तियों में कटान मध्य शिरा तक पहुंचता है। इसे संयुक्त पर्ण कहते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब जो पत्ती होगी ना, मान लो जैसे ये रही, तो इसमें जो कटान होगा, कटान वो ऐसे ऐसे, पत्ती छोटी छोटी ऐसे ऐसे हो जाएगी क्योंकि कटान मध्य शिरा तक पहुंच गया। बोलो बात सही है क्या? तो इस प्रकार की पत्ती को बोलो क्या बोलेंगे? इस प्रकार की पत्ती को बोलेंगे संयुक्त पर्ण। या तो पत्तियों में कटी फटी होगी ही नहीं ऐसी, या फिर कटी फटी होगी तो भी मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगी। देखो ये लिखिए, या तो इस तारिका का मतलब हरा भाग, या तो अछिन्न, अछिन्न का मतलब कटाव होगा, ठीक है। या अगर कटाव उपस्थित होगा, या तो अछिन्न, या तो कटाव अछिन्न। अछिन्न का मतलब क्या होता है? अछिन्न का मतलब कटाव नहीं होगा ना। अछिन्न अकटाव होता है। अछिन्न का मतलब होता है अकटाव, नॉट इन सीजन, ठीक है। या तो अकटाव होगा, यदि कटाव भी होगा तो भी मध्य शिरा तक नहीं पहुंचेगा, तो इसे तो हम कौन सी पत्ती बोलते हैं? सरल पर्ण। मगर अगर पत्तियों में कटाव है और कटाव मध्य शिरा तक पहुंच गया, देखो मध्य शिरा तक कटाव पहुंच गया तो छोटी छोटी पत्तियां बन गई, तो इसे हम कौन सी पत्ती बोलेंगे? संयुक्त पर्ण। बस ये दो चीजें याद रखनी है। बताओ क्या हो जाएंगी? क्या जल्दी बताओ, क्या इतना काम तो कर लोगे क्या आज? इतना काम ही कर लो, चलो छोड़ो आज, ठीक है। आज वैसे भी तुम मुझे देख के ही कुछ बच्चे तो सदमे में आ गए होंगे, अरे ये कैसे आ गया है, इसे तो आज आना ही नहीं था सर, आप कैसे? कोई दिक्कत नहीं, तबीयत हमारी खराब है, मजे तुम लेते हो। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। बताओ चले? आज आगे नहीं चले? इतना ही रहने दे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक। मगर इतना पढ़ लेना, आज पढ़ लोगे ना आज? पक्का? तबीयत तो खराब नहीं करोगे ना? दोबारा बोल देता हूं, जिसको दिक्कत है वो देख लेना। या तो इसमें पत्ती के दो प्रकार होते हैं, या तो पत्ती होगी सरल पर्ण, या पत्ती होगी संयुक्त पर्ण। ध्यान से सुन लेना, फिर अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। पत्तियां का ध्यान देखो, पहली बात, पूरे हफ्ते में 2 क्लास आती है, इस हफ्ते 2 क्लास भी नहीं आएगी, पता है। इस हफ्ते आपको पता होगा तो शनिवार की छुट्टी है। क्या है? शनिवार का ऑफ है इस बार, शायद मेरे ख्याल से शनिवार को मेरी क्लास नहीं है। तो अब एक बात हो, पहले ही 2 बार क्लास आती है, एक हफ्ते में 3 आनी चाहिए, जो 2 आती है, 2 में से भी 1 दिन की छुट्टी है। तो बताओ फिर कोर्स कैसे होगा? तुम खुद बताओ। मैं भगा भी नहीं सकता, ये बात तो तुम भी मानते हो। जब बाकी सारे चैप्टर मैंने अच्छे से समझाए ना, मैं टचवुड दोस्तों आपसे एक बात कह रहा हूं, बॉटनी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रखूंगा मैं। सब लोग बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, मगर बॉटनी में आपको इतनी आसान कर दूंगा कि नीट के एग्जाम में आप सबसे पहले बॉटनी करके आओगे। मेरे से किसी ने बोला नहीं था आज आपकी क्लास लो, मुझे पता लग गया बस कि आज अर्जुना का एक क्लास फ्री है। तो दोस्तों मैंने कहा फिर फ्री है तो बताओ, जाना तो चाहिए ना। तो बस मैं सीधा सीधा मैं आ गया बस आपके पास। हो सकता है आपको में से कुछ बच्चों को पसंद नहीं आया हो, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मगर देखो पढ़ना तो दोस्त सबको पड़ेगा। नीट के एग्जाम को अगर क्लियर करना है ना, तो एक बात समझना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात नहीं लगती ना, अपने मम्मी और अपने पापा से एक बार बात करके देख लेना कि उन्होंने कितनी शिद्दत से तुम्हें एडमिशन दिलाया है इस बैच में। दोस्तों पता है पैसे ना बहुत शिद्दत से कमाए जाते हैं, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता लगेगा। मैंने बचपन से सुना था, जिस दिन पैसा कमाओगे उस दिन पता लगेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मगर मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, एक बार बस मेरे कहने से, मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं आप लोगों से, एक बार मेरे कहने से बस पढ़ लो। मन नहीं है ना, फिर भी मुझे झेल लो, तुम मुझे झेल लो। दोस्तों मैं काम ही आऊंगा तुम्हारे, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करने वाला, बस मैं काम ही आऊंगा तुम्हारे। और मुझसे ना कभी भगाने की मत बोलना कि हर्षित सर सिलेबस भगाओ, वो नहीं आता मुझसे। मैं सिलेबस कर दूंगा, तुम्हें बॉटनी नहीं समझ में आएगी, पता है। तुम नहीं तो अपने किसी भी दोस्त से ना पादप जगत के बारे में पूछना, जिस पादप जगत को अपने डायग्राम में खत्म कर दिया। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो वो, किसी भी और बैच में पढ़ रहा हो वो,
उसने हमेशा थ्योरी लिखी होगी पादप जगत की। अपन ने दोस्त कोई भी थ्योरी नहीं लिखी, अपन ने पूरा का पूरा पादप जगत डायग्राम से खत्म किया है, एक एक लाइन पढ़ा के खत्म किया है तुम्हें। बस इसलिए रिक्वेस्ट है ना आपसे, मेरे अकेले के दोस्त करने से कुछ नहीं होगा। ये कुछ बच्चे एंड ऑफ द क्लास लिखते ना, एंड क्लास लिखते हैं, इनके लिए शायद बहुत आसान हो जाता है, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे सब मना कर रहे थे, मेरे जिसने क्लास लगाई ना उसने भी मना किया कि हर्षित सर मत लो ना क्लास अगर तबियत खराब है तो। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा वो खाली भी तो बैठेंगे ना 4 बजे से, मैं पहुंच जाऊंगा 15 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, मगर प्लीज मेरी क्लास लगा दो। तभी आपकी 4:15 बजे से क्लास लगी है, क्योंकि मुझे आने में भी टाइम लगता है। तो खुद सोचो ना यार दोस्त, मतलब मेरे अकेले के करने से क्या होगा, अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे कैसे काम चलेगा। करनी पड़ेगी दोस्त मेहनत, ठीक है। मेहनत करने से ही कुछ होगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग आप सभी लोग समझते होंगे इन सब चीजों के बारे में। मेहनत करोगे तो बढ़िया रहेगा। मुझे पता है 1-2% बच्चे होते हैं बस वो, मगर देखो भुगतते तो दोस्तों सब है। बाकी मेहनत करोगे तो बस बढ़िया है। जो सपने देखे है ना दोस्त, वो देखो तभी पूरे होंगे, तभी पूरे होंगे। वो एक शेर मैंने तुम्हारे ओरिएंटेशन में सुनाया था तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो तो, कि जब अपनों ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, तो गैरों से कहला दिया कि होनहार हो तुम, और इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा मेरा कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। याद रखना, अगर तुमको दुनिया को कुछ करके दिखाना है ना, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा ना, आप खुद सोचो, ऑपरेशन कर रहे हो, तुम्हारा आधे घंटे में मन भर गया, तुमने किसी की खोपड़ी खोल रखी है, मगर तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका मन भर जाता है, मन भर गया वो कह रहा है चलो मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। बेटा वो खोपड़ी लेके घूमेगा कैसे? कहां है डॉक्टर साहब, कहां है डॉक्टर साहब, बताओ। ऐसा नहीं ना, तो तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जितना आज पढ़ा है शायद इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कमेंट का इंतजार करूंगा मैं। आज तबियत खराब थी, फिर भी आपका अगर लेक्चर लेने आया तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स तो खैर मैं चाहता हूं यहां तक पढ़ लेना। अगली क्लास में इसको भी रिवाइज करवा के फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो कभी भी क्लास फ्री होगी खैर मैं तो आ ही जाऊंगा, कोशिश यही करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।